हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैशियर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कैशियर कौन होता है, कैशियर कितने तरह के होते हैं, कैशियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और कैशियर बनने के लिए कौन सी स्किल्स की ज़रूरत रहती है। साथ ही क्या कैशियर को किसी स्पेसिफिक या यूनिक क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है या नहीं, ये सभी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो अब बात करते हैं कि कैशियर कौन होता है। तो आसान शब्दों में कैशियर एक वह व्यक्ति होता है जो कस्टमर से पैसे लेता है या उन्हें पैसे लौटाता है, जैसे कि शॉप्स और बैंक्स में हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कैशियर कितने तरह के होते हैं। तो कैशियर तो दोस्तों एक ही होता है जिसका कार्य होता है कि कस्टमर से पैसे लेना और उन्हें पैसे लौटाना। लेकिन कैशियर को काफ़ी अलग अलग कंपनीज और बिजनेस द्वारा हायर किया जाता है, जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, हॉस्पिटल्स, बैंक्स और रेस्टोरेंट एक्सेट्रा। तो जैसे कि आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर, रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगी तो वहाँ पर अगर आपको कुछ भी चीज़ खरीदनी होती है तो आप उसका जो पेमेंट करते हैं वो कैश काउंटर पर करते हैं, जहाँ पर हमें कैशियर नज़र आते हैं। अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर बिजनेस या कंपनी के कैशियर के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट, बैंक, डिपार्टमेंटल स्टोर एक्सेट्रा, तो आप उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। तो ये सेक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने कुछ ही पॉइंट्स कवर किए हैं, बाकी के पॉइंट्स अगले सेक्शन में यानी कि कैशियर की स्किल्स के सेक्शन में मैं कवर कर दूंगा। तो सबसे पहले जो कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है कैश रजिस्टर को संभालना। सेकंड, पेमेंट रिसीव करना किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बदले में जो भी उनकी कंपनी या बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। थर्ड, कैशियर जो है वो क्वांटिटी और प्राइस को चेक करते हैं और पेमेंट को प्रोसेस करते हैं जो भी आइटम किसी भी कस्टमर ने खरीदी होती है। अब अगले सेक्शन पे हम बात करते हैं जो कि है क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों कैशियर के लिए एज सच कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप 12th के बाद भी कैशियर की जॉब कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ की या स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक कैशियर में होनी चाहिए। तो सबसे पहले है गुड कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, एक कैशियर अच्छी तरह से और क्लियरली पब्लिक से कम्युनिकेट करना। गुड कम्युनिकेशन, जी हाँ दोस्तों, एक कैशियर के लिए ज़रूरी है कि वो क्लियर तरीके से साफ शब्दों में पब्लिक के साथ कम्युनिकेट या बोलचाल कर पाए। साथ ही उसकी लिसनिंग स्किल्स यानी कि सुनने की क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो कस्टमर उनसे कह रहे हैं वो उन्हें समझ सके। और कई बार ऐसा हो सकता है कि जो कस्टमर हो वो डिफरेंट लोकेशंस के या डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हों, इसलिए भी कैशियर की लिसनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। साथ ही एक कैशियर की बेसिक इंग्लिश स्किल्स भी बेहतर होनी चाहिए, जिससे कि वो कंफर्टेबली पब्लिक से बात कर सके। सेकंड स्किल्स है फ्रेंडली। जी हाँ दोस्तों, कैशियर जो है वो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कैशियर का जो बिहेवियर है वो फ्रेंडली और अप्रोचेबल होना चाहिए, ताकि वो जनरल पब्लिक से डेली बेसिस पर कम्युनिकेट कर पाए और हमेशा वो शांत और वेलकमिंग स्वभाव का होना चाहिए। ये फ़र्क नहीं पड़ता
कि कैशियर का स्वयं का मूड यानी कि खुद का मूड कैसा है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कैशियर का खुद की पर्सनल किसी वजह से मूड खराब हो सकता है, लेकिन उसका बिहेवियर जो कस्टमर है उनके साथ हेल्पफुल और फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे वो अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सके, जो कि कस्टमर को इनकरेज करेगा कंपनी में या बिजनेस जो भी वो कर रहे हैं उसमें लौट कर आने के लिए। थर्ड जो क्वालिटी एक कैशियर में होनी चाहिए वो होती है अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर हमेशा आपसे या आपकी सर्विस से खुश हो, इसलिए एक कैशियर के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो अपने कस्टमर के प्रॉब्लम्स, उनकी ओपिनियंस और उनकी ज़रूरतों को समझ सके और इसके साथ ही एक क्वालिटी हेल्प जो है उन्हें प्रोवाइड कर सके एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन के साथ या सूटेबल सॉल्यूशन के साथ। अगला जो है वो है लॉजिकल। जी हाँ दोस्तों, एक कैशियर को लॉजिकल होना भी ज़रूरी है ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी या जल्द से जल्द सुलझा सके। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी वजह से कैशियर को रिफ़ंड करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी कई बार सिनेरियो हो सकता है जहाँ पर जो कस्टमर है वो अपना जो पेमेंट है उन्हें रिफ़ंड मांगे। तो ऐसे में कैशियर को अपना लॉजिकल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए ये डिसाइड करना चाहिए कि जो रिफ़ंड वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो उन्हें मिलना चाहिए या नहीं, उनकी गुड्स या सेल्स जिसकी भी वजह से वो मांग रहे हैं। और ये क्वालिटी इसलिए भी ज़रूरी है जब हो सकता है कैशियर खुद अकेला ही काउंटर पर मौजूद हो और उनके साथ कोई भी साथी स्टाफ मेंबर वहां पर सलाह मशवरे के लिए मौजूद ना हो। तो इस समय पर कैशियर को अपनी लॉजिक स्किल्स के साथ ये फैसला लेना चाहिए कि उन्हें कस्टमर को रिफंड करना है या नहीं। साथ ही जो अगली स्किल्स है वो है वेल प्रेजेंटेड। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी कंपनी के जज जो है वो उसकी अपीयरेंस या उसके स्टाफ को देखकर करते हैं, इसलिए कैशियर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है या किया जाता है कि वो नीट, क्लीन और ऑर्डर लेने की स्थिति में हो और एक प्रेजेंटेबल मैनर में अपने वर्क स्टेशन पर खड़े रहें। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर यूनिफॉर्म जो है उन्हें पहननी पड़े और कई बार कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं जिन्हें उन्हें फॉलो करना होता है। नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यह है ट्रस्टवर्दी। जी हाँ दोस्तों, कैशियर जो है वो एक बहुत ट्रस्टफुल पोजीशन होल्ड करता है, साथ ही अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट भी करता है और कैशियर के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है जहां पर वो काफ़ी लार्ज अमाउंट को भी हैंडल कर रहा होता है। तो उन पर ये ट्रस्ट किया जाता है कि वो एक अच्छी और ईमानदार सर्विस प्रोवाइड करें और ये इंश्योर करें कि उनके टाइम पीरियड पर यानी कि उनके शिफ्ट की टाइमिंग पर जो भी अमाउंट कलेक्ट किया गया है, जो भी पेमेंट रिसीव की गई है, वो उन्हें कैलकुलेट कर कर अपनी शिफ्ट की एंड तक नेक्स्ट शिफ्ट के पर्सन को प्रोवाइड करे, या फिर अगर उनकी शिफ्ट के टाइम पर डे एंड होता है तो वो पूरा बैलेंस शीट या पूरी शीट पेमेंट्स की तैयार रखें जो कैश रजिस्टर में भी वो एंट्री कर सकते हैं, ताकि कितनी पेमेंट्स आई, कितना गुड या सर्विसेज प्रोवाइड की गई, ये सारी की जिम्मेदारी कैशियर के ऊपर होती है। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्वालिटी है एक्यूरेट।
तो कैशियर की जॉब बेसिकली मनी से डील करने की होती है कि किस सर्विस के बदले कितनी मनी चार्ज करनी है या किस प्रोडक्ट के बदले कितनी मनी चार्ज करनी है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि कैशियर मनी को यानी कि पैसों की डीलिंग में एक्यूरेट रहे और साथ ही जो भी अमाउंट कस्टमर द्वारा रिसीव किया जा रहा है और उन्हें चेंज रिटर्न किया जा रहा है वो एक्यूरेट हो, सही हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, उसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए और उन्हें करेक्ट अमाउंट रिटर्न किया जाए और करेक्ट अमाउंट ही उनसे कलेक्ट किया जाए। और कैशियर के लिए ये चीज़ हमेशा हमेशा ज़रूरी होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे आप उससे प्रॉपर पैसे लो और दूसरे कस्टमर से आप थोड़े से मिस्टेक कर जाओ। तो एक्यूरेसी जो है वो एक कैशियर के लिए काफ़ी क्रूशियल भी होती है, क्योंकि अगर आप 2-3 अलग अलग या मल्टीपल टास्क भी कर रहे हो तब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैश आप या मनी आप एक एक्यूरेसी के तहत एक सही ढंग से और करेक्ट अमाउंट में रिसीव करें और करेक्ट अमाउंट में ही रिटर्न करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वालिटी वो होती है क्विक लर्नर। जी हाँ दोस्तों, कैशियर के लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ों को क्विकली अंडरस्टैंड कर ले। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ट्रेनिंग में नहीं सिखाई जाती, लेकिन प्रैक्टिकल ढंग से आप उन्हें सीखते हैं। तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक क्विक लर्नर हो। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स को समय के साथ सुधारें और जल्द से जल्द नए नए तरीके सीखें, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा कि आपकी जो काउंटिंग स्किल्स है, जो मनी काउंटिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव हो रही है। क्योंकि एट द एंड कैशियर का मेन जॉब होता है मनी से डील करना, कस्टमर से पेमेंट रिसीव करना और उन्हें चेंज या रिटर्न में जो भी सर्विसेज गुड और उनका बकाया राशि होती है वो प्रोवाइड करना। तो दोस्तों, कैशियर की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। साथ ही आपको और किन जॉब्स के बारे में जानकारी चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उन सभी टॉपिक्स पर, उन सभी जॉब्स पर एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।